हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एरिया इन योर होम वेयर यू फील रिलैक्स्ड। अंदर के क्यूज हैं इन विच एरिया और रूम डू यू फील रिलैक्स्ड, व्हाई डू यू फील रिलैक्स्ड देयर एंड व्हाट डू यू डू टू फील रिलैक्स्ड। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। आपके घर में ऐसे कोई एरिया को डिस्क्राइब कीजिए जहाँ पे आप रिलैक्स्ड या फिर शांति का अनुभव करते हैं। ये कौन सी जगह है या फिर कौन सा रूम है जहाँ पे आप रिलैक्स्ड फील करते हो, आप क्यों वहाँ पे रिलैक्स फील करते हो, यानी वो जगह पे वो रूम में ऐसा तो क्या है उसको डिस्क्राइब कीजिए जिस वजह से आप रिलैक्स्ड फील करते हो। और रिलैक्स करने के लिए या फिर रिलैक्स फील करने के लिए आप क्या करते हो। If you wish to purchase the PDF of my book of ideas, then you can contact me on 74330 16809. You can also send me a WhatsApp text. This book of ideas from January to April 2023 has introductory questions and answers, cue cards with 2 ideas and follow-up questions. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। An area in my home where I feel relaxed is the meditation room in my home. जो एरिया मेरे घर में है जहाँ पे मैं शांति का अनुभव करता हूँ वो है हमारे घर का मेडिटेशन रूम। मैंने मेडिटेशन रूम इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अगर कोई भी और रिलीजन का रूम लिखती तो आई वुड नॉट बी एबल टू मेक अ जनरल क्यू कार्ड। मेडिटेशन इज यूनिवर्सल एंड एवरीबडी कैन easily talk about this, and therefore I have used this idea. We have a small room attached to the backyard of our home which we have converted into a meditation room. हमारा एक छोटा सा रूम है जो हमारे घर के बैकयार्ड से अटैच्ड है जिसको हमने मेडिटेशन रूम में कन्वर्ट किया है। आई फील कंफर्टेबल एंड ट्रैंक्विल इन दैट रूम फॉर मल्टीपल रीजंस। सो हमने पहले बताया कि हम हमारे घर में कौन सी जगह पे रिलैक्स करते हैं फील, और अब हम बता रहे हैं कि हम क्यों रिलैक्स्ड फील करते हैं। ध्यान रहे, जब भी रिलैक्सेशन की बात की जाएगी मोस्ट पीपल विल टॉक अबाउट समथिंग लाइक पूजा रूम और बालकनी, टेरेस, गार्डन। अवॉइड टॉकिंग अबाउट दोज कॉमन थिंग्स एंड देयरफॉर आई हैव ट्राइड टू यूज सम यूनिक एग्जाम्पल। तो अब रीजंस देख लेते हैं। The room is cozy and has a very positive aura. So अब हम रूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंडोर स्पेस एरिया को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सो रूम जो है कोजी है और उसमें बहुत पॉजिटिव ऑरा है, वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव है रूम के। द एम्बियंस एंड द कलर्स ऑफ द वॉल आर वार्म एंड पेस्टल। सो द इंटीरियर है जो उसकी जो वाइब है उसे हम एम्बियंस कहते हैं, और दीवारों का जो रंग है वो सब वार्म है और पेस्टल है। The room is quiet and cozy and the best place to concentrate and रिलैक्स। अगर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, रिलैक्स करना है तो ये रूम बहुत शांत है और इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मुमकिन है। सो हम रीजंस दे रहे हैं कि हम क्यों यहाँ पे रिलैक्स्ड फील करते हैं। अब हम बताएंगे कि हमें क्या करना है रिलैक्स फील करने के लिए या फिर हम क्या करते हैं। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल टू बिकम रिलैक्स्ड बिकॉज द एटमोसफियर ऑफ द रूम ऑन इट्स ओन रिलैक्सेस मी। मुझे इस रूम में रिलैक्स होने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता क्योंकि इस जगह का वातावरण ही ऐसा है कि मैं अपने आप शांति का अनुभव करता हूँ। आई यूज दिस रूम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई मेडिटेट देयर एंड समटाइम्स टू वर्क और डू माई स्टडी। इस रूम का इस्तेमाल मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए करता हूँ। मैं वहाँ पे ध्यान करता हूँ और कभी कभी अपना काम और पढ़ाई भी करता हूँ। At times, I sit there and sip a cup of coffee or tea. Sometimes my friends come over and we use the room to chat and listen to light music. कभी कभी मैं ये रूम में बैठ के चाय या कॉफ़ी शांति से पीता हूँ। Sometimes मेरे फ्रेंड्स आते हैं, हम यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं और लाइट म्यूजिक सुनते हैं। We have installed a small swing in this room. I sit there in the mornings and late evenings and I feel calm and serene with the sounds of chirping birds and cool breeze. So हम और वर्णन कर रहे हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इस रूम के बारे में। हमने इस रूम में एक छोटा सा झूला लगाया है। मैं वहाँ पे सुबह सुबह और शाम को बैठता हूँ। मैं शांत फील करता हूँ, काम डाउन, स्ट्रेस फ्री फील करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा की लहर आती है और पक्षियों के आवाज भी सुनाई देती है। आई एम सो लकी टू हैव दिस रूम इन माई होम दैट आई डोंट नीड अ वीकेंड और अ हॉलीडे होम। मैं इतना खुशनसीब हूँ कि ऐसा रूम मेरे घर में है कि मुझे कोई वीकेंड होम या हॉलीडे होम की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सेशन इज जस्ट अ रूम अवे इन माई होम। अगर मुझे रिलैक्स करना है तो सिर्फ एक दूसरे रूम में मुझे जाना पड़ेगा। The meditation room in my home is well lit and well ventilated. It is not very spacious, but that small space makes it appear beautiful and
पीसफुल। सो ये जो मेडिटेशन रूम है वो वेल लिट है, यानी उधर रोशनी बहुत अच्छी है, उजास बहुत अच्छा है और वहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चलती है, वेंटिलेशन अच्छा है। बहुत बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा है, लेकिन छोटी सी स्पेस की वजह से ही वो बहुत ही सुंदर और शांति वाला अनुभव देता है। अब हम बोलेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि अगर हमें एग्जामिनर चुप रहने को नहीं कहता है तो हम क्या बोलेंगे। ऑल ऑफ अस शुड रिलैक्स एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स अ डे। हम सबको दिन में एटलीस्ट 20 मिनट्स रिलैक्स करना चाहिए। इट रिजुवनाइजेस एंड एनर्जाइजेस अस। सो इससे हम ताज़ा हो जाते हैं, एनर्जी से भर जाते हैं। देयर आर नो स्पेशल एफर्ट्स नीडेड टू रिलैक्स द माइंड। We just need to detach ourselves from everyone and everything for a while. माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें बस सबसे और सब चीज़ों से थोड़ी टाइम के लिए डिटैच होना ज़रूरी है। One can also relax while taking bath, while driving, before sleeping or while offering worship and prayers to God. हम सब बाथ लेते लेते, स्नान करते करते, ड्राइव करते करते, सोने से पहले या फिर भगवान को या फिर कोई भी डिवाइन पावर को जब हम वर्शिप या प्रेयर्स ऑफर करते हैं तब भी हम रिलैक्स कर सकते हैं। होम शुड बी क्लटर फ्री एंड क्लीन। हमारा जो घर है वो स्वच्छ होना चाहिए, चीज़ें यहाँ वहाँ गिरी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किचन में भी रिलैक्स करते हैं क्योंकि कुकिंग उनके लिए थेरेपी जैसा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये यूनिक आइडियाज पसंद आ रहे हैं। इफ यस, डो नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक, subscribe to the channel if you haven't yet subscribed to, and share my videos with your friends who are aspiring IELTS students. If you wish to do an online class with me, contact me on 74330 16809. All the best.